अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जना मैं यहाँ पे वाटरलू में आया हूँ, ओंटारियो, अपने बहनोई के घर पे। और हम जा रहे हैं ज़रा घूमने फिरने, हमारे बहनोई साथ हैं। आपको कुछ आवाज़ें भी आती रहेंगी। जी पाजी, किधर लेके जा रहे हो? आज एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। अच्छा, वो ज़बरदस्त कौन सी जगह है? और वहाँ से आप यहाँ का मशहूर ग्रैंड रिवर जो है उसका व्यू करेंगे। ओए होए, ग्रैंड रिवर जनाब। इट्स अ ओवरलुक। अच्छा, सी ओ माय गॉड जनाब, कितनी देर लगनी है? जस्ट 30 मिनट्स। जस्ट 30 मिनट्स? यू आर गोइंग टू टेक मी 30 मिनट्स अवे। चलिए जनाब, आधे घंटे की मसाफत पे। एंजॉय द राइड आल्सो। ओह, तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। इस वीडियो को थोड़ी सी लंबी करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि या फिर हम पार्ट 1 2 की बजाय कोशिश करेंगे इसी में जो है थोड़ी कंसाइज़ करने की। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ का आप देख रहे हैं बादल हमारे साथ चल रहे हैं, किस कदर खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह। वेदर जो है हम मतलब बाहर तो मौसम अच्छा ही है, गर्मी का है थोड़ा सा। गाड़ी में हम बैठे हैं, एसी चल रहा है, तो जो कैमरे की नज़र से आप देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह से दिखाया जा सके कि जैसे आप ख़ुद मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं कोशिश करूँगा क्लिप को मैं कट शॉट करता रहूँ और वहाँ पे जाकर के भी करेंगे। यहाँ पे आपको पता ही है ग्रीन सिग्नल पे जाएंगे, बीच में जो कलर आता है वहाँ पे एहतियात करनी है। रेड पे कहते हैं रुक जाएं, लेकिन पाकिस्तान में निकल जाते हैं उसके अंदर। तो चलिए जनाब, थोड़ा सा आगे जा कर के इसको री-स्टार्ट करेंगे। तो जनाब ये देखिए, यहाँ पर जो है ये ओल्ड एरिया है, यहाँ पे ट्राम जिसको यहाँ पे जो है स्ट्रीट कार कहते हैं चलती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा नेटवर्क लगा हुआ है। स्ट्रीट कार यहाँ पे पहले इनका ख़त्म करने का इरादा तो नहीं हुआ था, बहरहाल लोग ये समझ रहे थे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नई जिद्दत के साथ उसको और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाने लगे हैं ऑल ओवर द कैनेडा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये वायर्स नज़र आ रहे हैं। तो पाजी, तुसी स्ट्रीट कार के बारे में क्या कहते हैं आप, क्या आपकी राय है? स्ट्रीट कार इन्होंने मास ट्रांजिट के हिसाब से बनाई है, क्योंकि यहाँ पे अब पब्लिक बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा, इस एरिया में बहुत ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने एज ए मास ट्रांजिट उन्होंने ये। अच्छा, लोग मूव हो रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ करीब में जितनी भी है? यहाँ एक वाटरलू यूनिवर्सिटी है। अच्छा, और दूसरा लॉरियल वेलफेयर लॉरियल के नाम से यूनिवर्सिटी। ये तो बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड की। चलिए जनाब, फिर आगे लेके चलते हैं आपको। जी जनाब, ये देखें घोड़े घूम रहे हैं यहाँ पे, और गधे भी घूमते हैं, लेकिन पहचानना मुश्किल है। ये देखें जनाब, यह गांव का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया है। बादल खूबसूरत तरीन, और यहाँ पे ये गांव का खूबसूरत तरीन हिस्सा मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। पॉन्ड भी आने वाला है आगे, ये देखिए जनाब। और ये थोड़ा सा पानी यहाँ पे जमा है, तो ये वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें आएंगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाता चलूँ। तो जनाब, ये अल्लाह की शान देखिए, बादलों को ज़रा गौर से देखिए, सुभान अल्लाह। यानी हैरान कुन, यानी कि खूबसूरती की एक हद है। और ये सारे के सारे जो खेत हैं, लहलहाते खेत जो हैं, जहाँ तो मेरा ख्याल है पाजी ये मकई है क्या? कॉर्न है ना, सही। और ये देखें जनाब, ये खेतों के मालिकान के घर, और कहते हैं किसान है। पाकिस्तान में हमारा किसान बेचारा हारी जो है वो रुल रहा है, और यहाँ पे किसानों की ज़मीनें देखें, वो रुल नहीं रहे, बहुत मज़े कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको किसी वक्त यहाँ पे ज़रा कोई कब्रिस्तान नज़र आएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे जनाब। कब्रिस्तान से खूबसूरत जगह यहाँ नहीं कोई, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया बांग्लादेश में कब्रिस्तान के जो अशर हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये छोटा सा गांव के अंदर जो है ये स्ट्रीट आ गई है, जहाँ पे छोटे छोटे पुराने घर हैं और बड़े खूबसूरत घर हैं। ये मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल चाहता है कि यहाँ पे बंदा ड्राइव करता चला जाए। तो जनाब, हम जा रहे हैं इलोरा गोर्ग। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला एड्रेस और इसकी जो है ना तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सेंट जैकब जो है, जो विलेज है, वो हम क्रॉस करके आगे निकले हैं, और हमें ये अभी इस वक्त ड्राइव करते हुए उसकी तरफ ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं उसकी प्रोवाइड करूँगा। तो जनाब, ये थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। ये आपके गाँव का हिस्सा है यहाँ का। तो इलोरा गोर्ग वाटरलू ओंटारियो। तो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मैं आपको नीचे दूंगा, जो आना चाहें यहाँ पे जा सकेंगे। ये वाटरलू जहाँ से हम निकले हैं, वहाँ से तकरीबन आधे घंटे के फासले पे है, रफली 30 किलोमीटर। तो जनाब, हमने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया है, जो कि हम यहाँ आ गए। लेकिन जगह खूबसूरत है, आपको दिखाते चलते हैं। और इस रॉन्ग टर्न से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जो पाजी हैं वो देख रहे हैं,
इंतजाम कर। राइट मुड़ना है। आगे से राइट मुड़ना है खेत के अंदर। मतलब सही जा रहे हैं, हमने रॉन्ग ले लिया है। सही है। सही है ना? हाँ चलिए, कभी कभी जो है ना ऐसा जो है अंदर भी, ये अंदर के नज़ारे यहाँ देखें। और जहाँ पे कोई खेत शेत ऐसा है जहाँ सब्जियाँ वब्जियाँ लगी हों, रोकी जरा, फिर वहाँ हम देखेंगे इंशाअल्लाह। और ये मेरा फेवरेट ट्रक सामने से आ रहा है। तो जनाब हम पहुँच गए पिलकिंगटन ओवरलुक एरिया, क्लोज्ड एट सनसेट। क्लोज एट सनसेट इसका नाम नहीं है, मतलब सनसेट पे ये जगह बंद रख देते हैं। ओहो, ये भी देखें, आज कीजी की गाड़ी भी खड़ी हुई है, एडवर्टीजमेंट चल रही है पूरी की पूरी। चलिए जनाब यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ से थोड़ी सी वॉक करके हम जाएंगे। ये जनाब बटरफ्लाई देखें, ये जो है इसकी खूबसूरती, अगर ये बैठी रही तो मैं इसको मैं नहीं पढ़ रुक जा दिल दीवाने। माशाल्लाह, आप देखिए जनाब इसकी खूबसूरती देखिए बटरफ्लाई की, सुभान अल्लाह। लेकिन इसको शायद कुछ डैमेज हो गया है, कुछ चोट लग गई है, कुछ चोट लग गई है तो हैं जी। तो जनाब यहाँ पर इसकी जो है इंफॉर्मेशन पूरी लिखी हुई है, और मैं भी पहली बार आ रहा हूँ तो ख़ासी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, इसको पढ़ना मुश्किल है। अगर आप चाहें तो इसको रोक करके यहाँ पे पूरी तफसीलात जो है, तो वेजिटेशन बिहाइंड द रिवर है, वो तमाम जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। और क्या क्या चीज़ें हम जाके ही देख लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे ये फ़िशरी के बारे में मालूमात है, या फ्लाई फ़िशिंग के बारे में मालूमात है। मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है इसके बारे में, तफसील लिखी हुई है। अब हम अंदर जाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके हम अंदर जाएंगे और वो तमाम चीज़ों को देखेंगे जिसको हम देखने आए हैं। तो जनाब यहाँ पे अगर कोई ये देख रहा है जो यहाँ आ चुका है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात मुझे नहीं है। ये ऑल ऑफ अ सडन मैं यहाँ पे आया हुआ था, वाटरलू अपने बहन बहनोई के हैं, तो वो लोग लेकर आए मुझे घुमाने के लिए। अगर आप में से किसी को मालूमात है तो ज़रूर जो है कमेंट में लिखें कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या जगह हैं, और हमें कहाँ तक जाना है भाजी, मतलब आगे से जाके देखेंगे। चले ठीक है। और यहाँ से गिरना भी है, बगैर गिरे जा सकते हैं। ओह माय गॉड जनाब, एलो। और आज मैं इत्तेफाक से स्पोर्ट्स शूज़ पहन के नहीं आया हूँ। एलो जी, निकल गया, बच गया जनाब, नीचे में उतर के आ गया हूँ। चलिए जनाब एक्सप्लोर करते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। आई थिंक यहाँ से आ करके जो आप ग्रैंड व्यू मिलेगा आगे, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर हियर। और ये देखें, हम यहाँ से थोड़े से जंगलों में से होते हुए, ये कोई चने का खेत तो नहीं, नौशाद वाला खेत है। ओए होए, ये पतली सी जगह से जाना है। वो जनाब यहाँ देखें कि अब हम यहाँ से जाते हैं, गिरने के पैसे नहीं है, अगर आप गिरे तो रो सकते हैं, पैसे कुछ नहीं मिलने। चलिए जनाब इंटरेस्टिंग है, मैं आपको अपने साथ साथ लेके चलता हूँ। पगडंडी हाँ की कहते हैं भाजी, वो तोड़े बनना ज़रा पंजाबी में एक्सप्लेन तो करें। ये एक छोटा जिहा बन्ना हैगा, अच्छा सीधा थानू ग्रैंड रिवर तक लेके जाएगा। ओए होए होए, ग्रैंड रिवर, एक ग्रैंड रिवर की है क्या ये यहाँ पे पंजाबी विच भाजी? ये इत्थे एक रिवर हैगा, हाँ पूरे वाटरलू दे विच हाँ दे मिडल तो गुजरदा होया जांदा हैगा। तो भाजी थोड़े ताल्लुक पाकिस्तान पंजाब कौन से एरिया से है? शेखुपुरा। ओए होए होए होए, ले भाई ले जी जनाब, आप लोगों ने सुन लिया। हमारे साथ भी जो जनाब जो है कोई ऐसी बात नहीं है, पंजाब दे शेयर हैंगे साढ़े कोल। वैसे आप मेरे पंजाबी पे मत हंसीएगा, मुझे इतनी ही आती है। चलिए तो जनाब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक बेंच भी लगी हुई है, जो आना चाहे मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप थक गए यहाँ पे आके बैठ जाइए, बैठ के भी ज़रा आराम कर सकते हैं। अभी हमने कितनी दूर जाना है और पाजी? आधे घंटे की जो है, हाँ थोड़ी सी वॉक है जनाब। और चलिए आज वॉक भी कर लेते हैं। और आज मैं अपने घर से भाई ये सैंडल पहन के आ गया था, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे वॉक होनी है। मैं स्पोर्ट्स शूज़ जो है, नहीं तो मैं पाजी के ही ले लेता, लेकिन पाजी ने भी नहीं बताया। और ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। मैंने आपको बताया है कि अगर मैं गिरूं तो आप हंसीएगा मत, गिरने के तो पैसे हैं नहीं है।
हाँ पाजी, गिरने के पैसे हैं कि नहीं है? ना होने दसो, सज्जे ते खब्बे खब्बे अल्लाह ला जी, खब्बे जाना है, लेफ्ट टू जाना है। और ज़रा पड़ी ज़रा, उई ले भाई जनाब, इन्होंने मुझे आगे रखा हुआ है ताकि मैं गिरूं तो देख लें कि गिरने से कहाँ बचना है। और पाजी ये तो और नैरो हो गया है। अभी आपको हो सकता है कोई लायन वगैरह या कुछ, कोई सांप वाप तो, लाइन का मसला नहीं, वो तो मुझसे डरता है। सांप अगर आया तो मसला हो जाएगा थोड़ा सा, मच्छर वगैरह तो है। उस नौशाद को आप यहाँ पे लेकर आएंगे तो जो हमारे छोटे भाई साहब हैं वो यहाँ पे आए हैं पहले, तो बहुत सारे लोगों को ऐसी जगह पसंद नहीं है, तो उन्होंने आके कहा था कि भाई ये कहाँ ले आए तो मुझे। तो जनाब मच्छरों की भरमार है यहाँ पे। और ओए होए 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 होए, जो देख रहे हैं ज़रूर इस जगह का विज़िट करें। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला पूरी की पूरी लोकेशन एंड एवरीथिंग मैं आपको ज़रूर जो है शेयर करूँगा आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। मेक श्योर अगर आप लोग कुछ शेर या सांप देखें तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन बहुत देर हो जाएगी, उस वक्त तक मैं जा चुका हूँगा शायद। पाजी सही जगह लेके जा रहे हो ना? मेरी ऑडियंस मुझसे बहुत प्यार करती है, उनको बता दीजिएगा अगर कुछ हो जाए मुझे तो ये हमारे जो हैं तारिक भाई हैं, अगर मेरी वीडियोस ना आए तो इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये बता देंगे कि मैं कहाँ हूँ। अब ज़रा दरख्तों की हाइट देखें आप, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पतले 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 जो है ना, पातले पातले बिल्कुल ही। ज़रा पीछे जो है ना अपनी बेगम साहिबा को देखते रहिएगा कि वो हैं या गायब हो गई। कैंपिंग में तो मच्छर खा जाएंगे यहाँ पे। पाजी कितने क्या बनने, क्या बोला था आपने? we call it trail. Oh, in Canada we call it trail. We are going on the trail or by the trail or via trail. So जनाब हमारी पगडंडी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो जनाब यहाँ इतनी दूर आने के बाद पता ये लगा है कि ये वो जगह नहीं है, लेकिन जगह खूबसूरत है। तो यहाँ तो रास्ता बन गया है आगे की, कहीं और पगडंडी से जाए ना। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब हवा देखें, हवा की आवाज़ जो है, ये जो है पौधे लगे हुए हैं खेत के, लहलहाते माशाअल्लाह ताला, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, अल्फाज नहीं हैं। खूबसूरत जगह, मज़ेदार मौसम, और आई एम लकी कि आई एम हियर माशाअल्लाह। तो जनाब हम गलत जगह चले गए थे, अब हम वापस जा रहे हैं। जितने नीचे गए थे वो इतने ही ऊपर, सांस फूल गई है। और माशाल्लाह जितने भी मेरे साथ हैं, मेरे बहन बहनोई, और सारे 50 से ऊपर ही है। तो आपको मैं इनकरेज करता हूँ जनाब, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अभी बिल्कुल बिगनिंग जो पॉइंट है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से चेक करेंगे कहाँ जाना था। और साहब हमें साथ में मिले अभी रास्ते में, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ओपा जी की हाल ने, आप यहाँ पे अकेले कर क्या रहे हो? जवाब नहीं दे रहा। ओए होए होए। तो जनाब अब हम यहाँ आके बेंच पे बैठे हैं। जब हम आ रहे थे तो ये बेंच हमने कहा पागल है गोरे, जगह जगह बेंच लगा देते हैं। अभी पता लगा हम पागल हैं, क्योंकि जब ऊपर चढ़ के आते हो और गलत टर्न भी ले लिया तो भाई इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। चलिए अभी ज़रा मैप में चेक कर रहे हैं, और कॉल भी आ गई है। जनाब एलोरा गोर्ग कंजर्वेशन पार्क में आ चुके हैं। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे अल्कोहल बैन है, तो ज़्यादा बाहर पाजी बोतलें निकाल कर रख दो बाहर इधर ही। तो अभी जो हम जहाँ पे गए थे तो हमें थोड़ा सा जो है वो हम रास्ता भटक गए, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो चलिए आपको ये जगह दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कोई टिकट लेने है ना, टोटल अल्कोहल एंड कैनबिस बैन। अच्छा भाई, और यहाँ पे लेते हैं टिकट राइट से लेफ़्ट से। तो ये जनाब, तो ये जब टिकट
Hi. Are you coming in for day use? No, just for 2-3 hours. Yeah. How many are there? 3. It's gonna be $25.49. Hi. Visa, please. Sorry. That's okay. That's okay. There's an information sheet. It's got a QR code on it. So if you scan that with your phone, you're able to see a map of the park. And if you hold on to this receipt, you can leave and come back until 9 p.m. Just show this to us. And just head to the right for a day use. All right. Thank you. Have a great day. You too. तो जनाब आपने कॉन्वर्सेशन सुनी, हमने टिकट ख़रीदा है। ये कोई फ़िल्म के डायलॉग नहीं थे और ना ही जो है वो कोई न्यूज़ थी। ये हमने ख़ातून से बात किया हमने, और उन्होंने हमें जो है डे पास तो नहीं, हमने 2-3 घंटे के लिए लिया है टिकट, और पर पर्सन के हिसाब से है तो आई थिंक $7 शायद एक पर पर्सन है जो यहाँ आ रहे हैं। तो आप एक गाड़ी में अगर आप 5 से 6 बंदे साथ भी आ रहे हैं तो याद रखिएगा कि वो पर पर्सन है। जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर कोई वॉक करके आता है तो उसका कोई टिकट नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये है, हमारे एरिया में एक पार्क इस तरह से है, पर पर्सन वो टिकट देते हैं। लेकिन लोग, जिन लोगों को मालूम, वो क्या करते हैं, 4-5 बंदे 6 बंदे हैं अगर एक गाड़ी में आ रहे हैं तो सिर्फ ड्राइवर गाड़ी लेके आता है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, बाकी वॉक करके आ जाते हैं। तो आपको पता है देसी कोई ना कोई जो है ना टोटका निकाल लेते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा हो। तो जनाब आपको यहाँ से गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा नज़ारा कराते हैं इन जगहों का। और ये पार्क जो है यहाँ बहुत मशहूर है। यहाँ पे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब बहुत सारी जगहों पार्कों में जो है ना बारबेक्यू अब इन्होंने बैन कर दिया है। उसकी वजह से बड़े आग वाग लगने का बड़ा ख़तरा रहा है। कुछ जगहों पे है, एक में वीडियो इंशाल्लाह तफसील बना करके, यहाँ पर मार्कम के एरिया में, जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे बारबेक्यू का जो सिलसिला है वहाँ पे अभी तक है। तो जनाब जब तक आप ख़ूबसूरती का एंजॉय कीजिए, और अगर आ सकते हैं बाइक्स वगैरह लेके आइए और यहाँ पे चलाइए अपने बच्चों के साथ। ख़ुद भी जनाब हेल्दी लाइफ जो है बेहतर है। लेकिन हाँ, चला वला करके घूम फिर के जाके जनाब फिर जनाब पराठे कहाँ खाने हैं पाजी? पराठे वाली गली। परांठे वाली गली। और उसकी जगह कहाँ है? वाटरलू में है वो। और कहाँ पे है? किचनर। वाटरलू किचनर में। और कौन सा एरिया जो वेयर अबाउट जो है उसका, अगर लोग जानते हैं एरिया को? फेयरव्यू मॉल के बिल्कुल पास में। फेयरव्यू मॉल के बिल्कुल पास में। जब आप यहाँ से घूम फिर लें सारा, जब आप जो है सारा वेट अपना कम कर लें, तो वेट तो बढ़ाना तो है ना, फिर आपके जाएं परांठे वाली गली। और वहाँ के जो परांठे हैं ना, ओए होए बड़े शानदार है जनाब। तो जनाब हमने अभी देखा है बारबेक्यू अलाउड नहीं है। अगर बारबेक्यू के प्रोग्राम से यहाँ पे आ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। वॉशरूम, जी हाँ ये वॉशरूम है। वॉशरूम की टेंशन नहीं है, ज़्यादा मेरा ख्याल है कि 9 बजे तक बंद हो जाते हैं, तो टाइमिंग का भी ख्याल रखिएगा। यहाँ पे देखें ये टेंट लगा रहे हैं, DIY टेंट है या जो भी है व्हाटएवर, या बारबेक्यू नॉट अलाउड। यहाँ पे ये साइन भी बना हुआ है। गाड़ी हमने पार्क कर दी है यहाँ पे। ये सीधा जो है बिल्कुल हम आकर के राइट हैंड साइड पे बिल्कुल एंड में आए हैं। एंड में आकर के हमने गाड़ी पार्क की है पार्किंग के एरिया में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो है हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने होल इन द रॉक, जो कि लेफ़्ट हैंड से है यहाँ पे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। तो जनाब ये आपको दिखा दें कि यहाँ पे ये तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन है मौजूद है। इसके हिसाब से जो है अपने प्लान करेंगे आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो जनाब ये जगह है, नीचे जो है ना दरिया बह रहा है, लोग गए हुए हैं नीचे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि नीचे यहाँ ये देखें बच्चे, उसकी रूट कैसी बाहर है दरख्त की, माशाल्लाह। तो जनाब ये बताएं, ये जो दरख्त के ऊपर ये गोल गोल लगे हुए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शहद के छत्ते बना रखे हैं, या शहद की मक्खियों ने अपना घर बना रखा है। तो अगर तो ये कंफर्म है या नहीं, आपके कमेंट का इंतज़ार नहीं करूँगा। और मैं अपने आप से कहूँगा सिद्दीकी साहब निकल लो। अगर ये गलती से टहलने बाहर आ गए तो ज़रा वो चक के भी जाएंगे तो मसला हो जाएगा। उसकी जड़ बिल्कुल बाहर है, माशाअल्लाह, अल्लाह की शान। तो जनाब यहाँ पे आएँ तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। ये हमें अचानक मिल गई ये जगह, और ये सीक्रेट जगह यहाँ से है सिलसिला है। और ये स्टेयर्स लगे हुए हैं, बने हुए हैं। ओह, दैट इज़ द होल इन द रॉक। This is the hole in the rock. Oh my God! या तो खाली बनाई गई है ना, हाँ कुछ होल शोल हो गया होगा ये। और ये दरख्त टिका हुआ है, किस वक्त नीचे आएगा? हमारे जाने के बाद इंशाल्लाह, अभी नहीं। आ जाओ जी पाजी, हौले 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 आ जाओ।
इसमें तो इको, ओ माय गॉड, ये देखिए आप जनाब, यहाँ पे इको शुरू हो गया है, ज़बरदस्त। आप आ जाएं यहाँ से नीचे, पाजी हूँ और नीचे जाना है। नीचे जाने का मसला नहीं, जब वापस आएंगे जब पता लगेगा। तो हमें जो है और नीचे, अच्छा जी, एक और होल नज़र आया है यहाँ पे, तो इसको तो मैं दूर से ही आपको दिखा पाऊँगा, यहाँ से हम इसके करीब नहीं जा सकते। तो जनाब अभी आगे देखते हैं कि हमें और क्या नज़र आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये, और इट्स ब्यूटीफुल। और आपको ये दिखाएं जो मैं आपको दिखा रहा था, ये जड़ें, जो रूट्स हैं इस जड़ की, वो सारी की सारी बाहर आई हुई हैं। मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगा, अगेन मेरे जो है सैंडल है वो बहुत ही ख़राब है। तो आपको दिखाते हैं, लोग चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमने आपको ये देखिए जनाब एक और होल नज़र आ गया है, होल इन द रॉक। और ये ओ सिर्फ यहाँ तो होल ही होल हैं पाजी, एक ये नज़र आया। अब इसके अंदर कौन सा सांप बैठा हुआ है पंगा नहीं लेना है। ये एक और होल नज़र आ रहा है, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये नीचे जो है बहराबर, यहाँ पे जो है दरिया बह रहा है। आज सही दिन नहीं है, मैं गलत अगेन सैंडल पहन के आ गया हूँ, मैं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ। और चलिए यहाँ तक हम पहुँच गए, हमने होल इन द रॉक देख लिया है। और जितनी भी जड़ भाजी, जितनी भी जड़ें नज़र आ रही हैं सारी बाहर हैं माशाल्लाह से, खुल के दिल लगा के बाहर हैं ये सब। अगर किसी भी दरख्त का मूड हो गया थोड़ा सा वॉक करने का, ये देखें आप, ये कहाँ टिका हुआ है। अब इस दरख्त का मूड हो जाए ज़रा सा वॉक का तो नीचे गया। और अल्लाह की शान देखें आप किस तरह से ये टिका हुआ है यहाँ पे, वाह वाह। और वो देखिए बीच में जो है कुछ लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं। अगर मैं आपको इस तरह से कोशिश करूँ दिखाने की, और मैं इसको क्लोज़अप में लेने की कोशिश करता हूँ, नहीं यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल सेंटर में कुछ लोग खड़े हैं, वो फ़िशिंग भी कर रहे हैं। आवाज़ जो है इस पानी की माशाल्लाह बड़ी जो है मसूर कुन है। यहाँ इत्मीनान से खामोशी के साथ बंदा बैठे तो इंशाअल्लाह ताला सर का दर्द जो है बहुत कम हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, यकीनन उनके सर का दर्द बढ़ जाएगा। तो माशाल्लाह से इस दरख्त को देखिए जनाब, इसके ऊपर से सारे इसके कपड़े बिल्कुल उतर चुके हैं कम्प्लीटली। ये देखें, ये भी अल्लाह की शान है। तो बहरहाल इनकी रोज़ की इंस्पेक्शन है। वो दरख्त जो इनको लगता है कि अब जो है उस गिरने वाला है, उससे नुकसान हो सकता है, जो पब्लिक यहाँ पे आ रही है, तो इसके लिए जो है उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर कोई बेहुदा चीज़ नज़र आए तो माफ़ी, क्योंकि मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, तो सिर्फ ये पाकिस्तानियों की आदत नहीं है कि हर जगह जा कर के वो लिख देते हैं, यहाँ के लोगों की भी वही आदत है, नेचर इंसान की। तो जो आया है पता नहीं मार्कर के साथ कब लेकर आया है, किस प्लान से आया था, वो जो लिख गया। और सिर्फ वो दरख्त नहीं जनाब, यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ रॉक पे हर जगह ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ना देखें, आप देखें अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये विल्केट कोई नाम लिखा हुआ है किसी ने। बहुत सारे नाम जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं लोगों ने। एज़ यूजुअल इंसान की फितरत में है उसको अपना नाम या अपनी महबूबा का नाम या महबूबा को महबूब का नाम लिखने में I+M। तो ये बहुत सारे नाम यहाँ लिखे हुए हैं। वो ये समझते हैं कि बेचारे इससे उनकी मोहब्बत अमर हो जाएगी। तो आई डोंट नो, अली भी लिखा हुआ है ALI। तो बहुत सारे जो दो हर्फ हैं प्लस कर लिखे हुए हैं, उसका मतलब आप लोग जानते ही होंगे, मुझे नहीं मालूम। और जनाब यहाँ पे वाकई नज़ारा जो है बहुत ही शानदार है। जितनी देर यहाँ पे बैठे हैं सुकून ही सुकून। तो जनाब आपको ये दिखाऊं, ये देखें रूट्स कैसे कहाँ से जा रहे हैं। और अगर हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे इसको गौर से कुछ ना कुछ, कहीं अल्लाह का नाम निकाल देंगे, कहीं मोहम्मद का नाम निकाल देंगे, तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। बट ये सारी की सारी ऐसा लग रहा है कि इस दरख्त के बाल बनाए गए हैं बिखरे हुए हैं,
बनाए गए नहीं, इन बालों को बनना है जैसे। तो जनाब हम वापस जा रहे हैं और ये रास्ता है वापस जाने का। तो जनाब हम इतने नीचे गए, फिर ऊपर आए और हमें जो है जाना है वॉशरूम, और वॉशरूम के बाहर तक बना रहा हूँ, अंदर जाके नहीं बनाऊँगा। तो जनाब वॉशरूम भी बड़ा साफ़ सुथरा है, वाह ज़बरदस्त। फिर तो ये जाना पूरा का पूरा कैंपिंग एरिया है, और आप देख सकते हैं कैंप यहाँ पे आप एरिया बुक करा सकते हैं, आपको नंबर अलॉट हो जाएगा, जैसे कैंप नंबर जो है ये एरिया नंबर 16 फॉर एग्जांपल। तो फिर आप आकर के अपने जैसे आपके टेंट्स वगैरह हैं वो आप लगा सकते हैं, अपनी जगह को सेट कर सकते हैं, जैसे कि लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। और जाहिर सी बात है मच्छर वगैरह बहुत ठीक ठाक तरीके से आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो जो कैंपिंग करते हैं वो जानते हैं कि मच्छरों से कैसे निपटना है। तो अब ये जैसे इन्होंने बनाया हुआ है स्पॉट, तो ये नंबर 16 हो सकता है, वो 17 हो सकता है। और यहाँ पे आपको जो है फायर वगैरह लगाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त फायर पिट जैसा जो है वो एरिया भी आपके लिए यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे बना हुआ है, हर जगह ही बना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त जगह है, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ज़रूर अगर आपकी कैंपिंग का मूड हो तो बिल्कुल यहाँ पे तशरीफ़ लाइए।